तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, को एजुकेशन और सेपरेट एजुकेशन, यानी जो लड़के लड़कियों की साथ में शिक्षा होनी चाहिए या फिर अलग अलग जो है उनकी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम सभी लोग अपने अपने मत रख सकते हैं। आप जिस भी चीज़ को फेवर करते हो, जिस भी चीज़ को आप पसंद करते हो उस फेवर में आप रख सकते हो, पर आप दोनों साइड अपना फेवर नहीं रख सकते हो, अपने पॉइंट्स नहीं रख सकते हो। ठीक है, को एजुकेशन का मतलब होता है सह शिक्षा, मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हैं, और सेपरेट का मतलब होता है लड़कियां अलग पढ़ें और लड़के अलग। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट पहला, फ्रेंड्स, को एजुकेशन इज बेनिफिशियल बिकॉज इट प्रिपेयर्स बॉयज एंड गर्ल्स टू वर्क टुगेदर इन द रियल वर्ल्ड। जो सह शिक्षा है वो काफी मतलब फायदेमंद है, जरूरी है, अच्छी है, बिकॉज क्योंकि ये तैयार करती है लड़कों को भी लड़कियों को भी कि वो साथ काम कर पाए, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हों, है ना, इन द रियल वर्ल्ड, जो प्रैक्टिकल जो दुनिया है, जो वास्तविक जो दुनिया है उसमें। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। ये किसमें मदद करती है? जो लिंग भेदभाव है, जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, मतलब बराबरी नहीं है, असमानता जो है उसको कम करती है। एंड इन प्रमोटिंग इक्वालिटी, और बराबरी समानता को बढ़ावा देने में भी जो है ये क्या करती है, मदद करती है। कौन? को एजुकेशन। सो आई थिंक वी शुड गो फॉर को एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि हमें को एजुकेशन जो है चुननी चाहिए, को एजुकेशन के लिए हमें जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है, अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, इन को एजुकेशन बोथ जेंडर्स स्टडी टुगेदर। को एजुकेशन में दोनों ही जेंडर जो है क्या है, एक साथ पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां दोनों साथ पढ़ते हैं। दे अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जो है समझ पाते हैं। लर्न टू कोलैबोरेट, साथ मिलके काम करना, है ना, समन्वय बिठाना जो है सीखते हैं। एंड डेवलप कॉन्फिडेंस इन इंटरेक्टिंग विद द अपोजिट जेंडर। और जब अपोजिट जेंडर से बात करते हैं तो बात करने में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो भी जो है घटता है, यानी कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है आता है। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा लड़का लड़कियों के सामने, लड़की लड़कों के सामने बोलने में झिझकती है, तो अगर साथ पढ़ाई लिखाई होगी तो ये चीज भी नहीं रहेगी। इट ऑल्सो यूजेस रिसोर्सेज लाइक टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंटली। और जो रिसोर्सेज हैं जैसे अध्यापक हैं या बिल्डिंग वगैरह है या अन्य चीजें हैं, उसका भी ये प्रभावी रूप से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेट बिल्डिंग चाहिए, सेपरेट स्टाफ चाहिए, ईटीसी, है ना, तो इस चीज से भी ये फायदा जो है फायदेमंद है। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, लर्निंग इन अ को एजुकेशनल सिस्टम इज एक्साइटिंग एंड प्रिपेयर्स अस फॉर लाइफ अहेड। जो सहज शिक्षण जो संस्थान है, जो सिस्टम है, वो एक एक्साइटिंग होता है और हमें तैयार करता है किसके लिए? आगे के जीवन के लिए। क्योंकि इस दुनिया में दोनों ही जेंडर्स रहते हैं, तो दोनों ही जेंडर्स मिलकर चीजें करते हैं, है ना, तो एक दूसरे के साथ समझदारी दिखाना, समझना एक दूसरे को, और रिएक्शंस भी ओवर रिएक्ट ना करना अपोजिट जेंडर देख करके, वो सारी चीजें अगर साथ में पढ़ाई लिखाई होती है, साथ में रहते हैं, तो वो चीजें नहीं होती। वी लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर, हम ये सीखते हैं कि साथ मिलकर कैसे काम करना है, साथ में कैसे काम करना है। मान लो किसी ऑफिस में लड़की भी है लड़का भी है, तो काम तो साथ साथ मिलकर ही करना पड़ेगा ना, साथ में ही करना पड़ेगा। एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को सम्मान करना भी सीखते हैं। बट समटाइम्स, पर कभी कभी इन सर्टेन सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज, कुछ विशेष विषयों में या क्रियाकलापों में, आई थिंक सेपरेट क्लासेस माइट हेल्प अस फोकस बेटर। जो सेपरेट क्लासेस हैं वो बेहतर फोकस करने में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, को एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम कंफर्टेबल विद द अपोजिट जेंडर। को एजुकेशन विद्यार्थियों की इसमें मदद करती है कि जो अपोजिट जेंडर होता है, लड़की के लिए लड़का, लड़का के लिए लड़की, उसके सामने क्या है, वो कंफर्टेबल यानी आरामदायक महसूस करें, है ना, सामान्य महसूस करें, बढ़िया महसूस करें, मतलब नर्वसनेस ना हो। विच रिड्यूसेस हेजिटेशन एंड मिसकंसेप्शंस, जिससे क्या कम होता है, मतलब अगर साथ में पढ़ेंगे तो क्या कम होगा, जो हेजिटेशन है, झिझक है, वो
कम होगी और जो गलत जो धारणा है लोगों की वो भी कम होंगी। एंड व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स compete academically, और अगर शैक्षणिक रूप से भी देखा जाए, एकेडमिक रूप से भी देखा जाए, और दोनों ही जेंडर्स compete करते हैं, है ना, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इट पुशेस देम टू परफॉर्म बेटर। तो वो उनको इस चीज के लिए धकेलते हैं कि भाई देखो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, अच्छे से प्रदर्शन करो, ये करो वो करो। ये भी एक फायदा है अगर देखा जाए तो। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, को एजुकेशन मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग टुगेदर इन द सेम स्कूल। को एजुकेशन का मतलब है लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ रहे हों किसी स्कूल में, एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में हो या एक ही संस्थान हो शैक्षणिक जो भी हो। दिस हेल्प्स ब्रेक रॉन्ग थिंकिंग अबाउट ईच अदर। ये इसमें भी मदद करता है कि जो गलत सोच होती है एक दूसरे के प्रति वो खत्म होती है। एंड टीचेस देम टू रेस्पेक्ट एवरीवन इक्वली, और उनको ये सिखाता है कि हर किसी का जो है बराबर सम्मान करना चाहिए। फ्रॉम अ यंग एज, छोटी सी उम्र से दे लर्न टू टॉक एंड वर्क टुगेदर नाइसली। वो एक दूसरे के साथ बात करना और काम करना अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर द टू व्हील्स ऑफ द चैरिट ऑफ अ नेशन। किसी भी राष्ट्र के रथ के लड़का और लड़की दोनों ही पहिए होते हैं। सो बोथ मस्ट प्ले देयर पार्ट्स इक्वली। तो दोनों को ही ना अपना जो भाग है वो बराबरी से अदा करना चाहिए। टू मेक द चैरिट रन फास्टर, जिससे क्या रथ तेजी से चल सके, अच्छे से चल सके। सो दे शुड बी टॉट टुगेदर, तो उनको ना साथ में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी को एजुकेशन होना चाहिए। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर एजुकेटेड टुगेदर, जब लड़का लड़की दोनों को साथ में शिक्षित किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, दे लर्न रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर फ्रॉम एन अर्ली एज। तो वो छोटी सी उम्र से एक दूसरे के प्रति क्या है, सम्मान सीखते हैं। एज अ रिजल्ट, और फलस्वरूप, द केसेस ऑफ टीजिंग एंड रेप्स रिड्यूस। छेड़खानी और रेप्स वगैरह के जो केसेस हैं वो कम होते हैं। सो आई फेवर को एजुकेशन, तो मैं को एजुकेशन का पक्ष लेता हूँ। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, को एजुकेशन इज ऑल्सो बेनिफिशियल फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आर्थिक नजरिए से भी देखा जाए तो को एजुकेशन लाभदायक है, फायदेमंद है। बिकॉज क्योंकि वी डोंट नीड सेपरेट बिल्डिंग, स्टाफ, लैब्स एंड लाइब्रेरीज etc। हमको अलग अलग बिल्डिंग, स्टाफ, लैब्स या लाइब्रेरीज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए। वाइल इन सेपरेट एजुकेशन सिस्टम, लेकिन अगर हम सेपरेट एजुकेशन प्रणाली की बात करें तो वी नीड सेपरेट थिंग्स फॉर बोथ द जेंडर्स। दोनों ही जेंडर्स के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए होंगी। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये फायदेमंद है। अब बात करेंगे हम इसके कंक्लूजन की। फ्रेंड्स, बोथ सिस्टम्स हैव देयर बेनिफिट्स। दोनों ही प्रणालियों के अपने फायदे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, स्टूडेंट एंड सोसाइटीज नीड्स। ये निर्भर इस पर करता है कि जो व्यक्ति है उसको क्या, किस चीज की आवश्यकता है, या जो सोसाइटी है उसको किस चीज की आवश्यकता है। परहैप्स, शायद द मोस्ट इफेक्टिव वे इज टू मिक्स बोथ सिस्टम्स। जो सबसे ज्यादा प्रभावी जो तरीका है वो है दोनों को ही मिला दिया जाए। लाइक हैविंग को एजुकेशन स्कूल्स विद सेपरेट सेशंस और एक्टिविटीज फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स। जैसे कि को एजुकेशन स्कूल्स हो, लेकिन अगर अलग अलग जैसे कोई खास विषय आ जाता है, कोई एक्टिविटी आ जाती है, तो उसके लिए अलग से जो है सेशंस लगाए जाए जो सेंसिटिव टॉपिक्स हो उन पर। ठीक है ना, तो ये तो रहा आपका टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा हो अच्छा है तो प्लीज लाइक करो इसको, और चैनल पर अभी तक नए हैं, आप अभी नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है ना, तो चलो, थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।